नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 5 जिले में हीट वेव चलने की संभावना। अगले 4 दिन में 4 डिग्री बढ़ेगा पारा। झारखंड का मौसम इन दिनों जिले जिले में अलग अलग हो जा रहा। कहीं बारिश हो जा रही है तो कहीं गर्म हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही है। लगभग हर दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्से में मौसम का मिजाज अलग देखने को मिल रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रांची में मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा। आज 12 मई को राज्य के दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगली खबर, बोकारो में वन भूमि घोटाला। 133 एकड़ जमीन पर फर्जी दस्तावेज से दावा। ईडी जांच में खुलासा। बता दें कि ईडी की जांच में बोकारो जिले के चास अंचल की 133 एकड़ जमीन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर दावेदारी का खुलासा हुआ है। यह जमीन इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन ने अपने पूर्वजों द्वारा ब्रिटिश राज में नीलामी से खरीदी बताई थी। जांच में सामने आया कि इस दावे के लिए जिन दस्तावेजों का सहारा लिया गया वो बिल्कुल ही फर्जी है। अब तक इस जमीन में से 74 एकड़ से ज़्यादा जमीन बिक चुकी है। जिला प्रशासन की जांच में भी पुरुलिया स्थित रजिस्ट्री कार्यालय ने लिखित रूप से बताया कि नीलामी से जुड़े दस्तावेज उनके पास नहीं है। इजहार हुसैन ने जमीन पर दावा करने के लिए 2 दस्तावेज भी पेश किए थे। अगली खबर, रामगढ़ के सदर अस्पताल में लगाए 500 पौधे, मिल रहा सुंदर माहौल। बता दें कि जिले में सदर अस्पताल को पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली अस्पताल बनाने की दिशा में सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद के निर्देश पर कदम उठाए जा रहे। अस्पताल को कायाकल्प समेत कई अवार्ड मिलने के बाद यहाँ के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए काम कर रहे, जिसके लिए अस्पताल परिसर में 500 से भी ज़्यादा फल फूल और आयुर्वेदिक औषधि के पौधे लगाकर गार्डन एवं परिसर को हरा भरा बनाया जा रहा। अगली खबर, रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों का कब्जा। रोड को बना दिया पार्किंग स्टैंड। रांची रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने सड़क को ही पार्किंग स्टैंड बना दिया। सड़क किनारे दोनों ओर ऑटो और ई रिक्शा खड़ी करके चालक सवारी का इंतजार करते हैं। ऐसे में वहाँ दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। नो पार्किंग में खड़े होने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालक को हटाने के लिए ट्रैफिक जवानों की भी तैनाती नहीं की गई है। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मिली गहरी चोट को पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला के बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मिली गहरी चोट को पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए चंपई सोरेन ने लिखा कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सच सबूतों के साथ दुनिया के सामने रख दिया। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि यह नया भारत आतंकवादियों को उसकी ही भाषा में कई गुना ताकत से जवाब दे रहा। अगली खबर, झारखंड में 8000 पदों पर बम्पर बहाली। होमगार्ड से लेकर असिस्टेंट जेलर तक होगी अस्थायी नियुक्ति। झारखंड में जल्दी बम्पर बहाली होने वाली है। असिस्टेंट जेलर, कक्षपाल, जिला बल, होमगार्ड और उत्पाद सिपाही समेत कुल 8000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राज्य के 31 जिलों में असिस्टेंट जेलर और कक्षपालों की कमी के मद्देनजर नियुक्ति प्रक्रिया की अनुशंसा की गई है और इस संबंध में जल्द ही कारा विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस कार्य समिति के पुनर्गठन कार्यक्रम के टलने के संकेत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव एक बार फिर से टलता दिख रहा। इसके पीछे का मूल कारण उन कार्यक्रमों के टलने को माना जा रहा जिसके आधार पर नेताओं की उपलब्धियों का आकलन होना था। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक ऐसे नेताओं की पहचान की गई थी जिनकी दावेदारी विभिन्न पदों पर बन रही थी। इन नेताओं को कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन करने को कहा गया था और इसी आधार पर उनको नए पद देने पर सहमति बनी थी। अगली खबर, झारखंड में सोशल मीडिया पर आतंकवादी संगठनों से जुड़ा पोस्ट करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़ी सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि रांची के विधायक सीपी सिंह की शिकायत के बाद आरोपी को पुदांग इलाके में गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त अमर कुमार पांडे ने कहा कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ पुदांग पुलिस चौकी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश का पहला ऐसा राज्य बना झारखंड जहां 10 दिनों से खाली है डीजीपी का पद। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथों लिया। राज्य में बीते 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली रहने पर
बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्लज्जता की सभी हदें पार कर दी है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बीते 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली है और जो डीजीपी जैसे काम कर भी रहा वह बिना वेतन के सेवा दे रहा। अगली खबर लौ अयस्क लदा हाईवा पलटा, चालक खलासी हुए फरार। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी के कुटिंगथा वाटर प्लांट के पास दोपहर 3 बजे लौ अयस्क लदा हाईवा पलट गया और इस घटना में चालक और खलासी बाल बाल बच गए। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों हाईवा की खिड़की का शीशा तोड़कर भाग निकले। जानकारी के मुताबिक लौ अयस्क से लदा हाईवा उड़ीसा से आ रहा था। नोवा मुंडी के कुटिंगथा के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हाईवा उड़ीसा के जोड़ा शहर के किसी केएच प्लाई के नाम से पंजीकृत है। अगली खबर राज्य के सिमडेगा जिले में प्रतिबंधित मवेशी का मांस काटने और खरीदने के आरोप में 2 गिरफ्तार किए गए। प्रतिबंधित मवेशी के मांस काटने एवं खरीदने के आरोप में सिमडेगा के सदर थाना की पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने मांस खरीदने और काटने के आरोपी तेलोस्फेर कुल्लू एबनेजर सोरेन को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। अगली खबर मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी को लेकर सरकार सख्त। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ हेमंत सरकार ने सख्त कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक गलत तरीके से मैया सम्मान का लाभ लेने वाली महिलाओं को अब पूरी राशि वापस लौटानी होगी। इसको लेकर कई लोगों को नोटिस भी जारी किया गया। इनमें वार्ड सदस्य से लेकर कई अन्य लाभार्थी भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन्हें योजना की राशि लौटाने के लिए 2 दिनों का समय दिया है। अगली खबर बोकारो में बीएसएल के जनरल मैनेजर के पिता की हत्या। बता दें कि बीएसएल के जीएम विनय सिंह के पिता कलिका राय की हत्या कर दी गई। उनका शव कोऑपरेटिव कॉलोनी की आवास संख्या 192A में मिला। शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। डीएसपी सिटी आलोक रंजन भी घटनास्थल पहुंचे और कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा। अगली खबर कंस नदी का जलस्तर गिरने से मोटर जला। सिसई में 15 दिनों से जलापूर्ति ठप। बता दें कि सिसई में 15 दिनों से जलापूर्ति ठप है। विभागीय उदासीनता के कारण इस भीषण गर्मी में सिसई के लगभग 7 से 8 हजार पानी कनेक्शन धारियों के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। रात के अंधेरे में लोग पानी की जुगाड़ में जुट जाते हैं। सिसई प्रखंड के कुदरा भदौली सहित मुख्यालय के 7-8 हजार से अधिक घरों पर पानी मुहैया करवाने वाले सिसई के पानी टंकी से सप्लाई 15 दिनों से बंद हो गया है, क्योंकि फिल्टर प्लांट को पानी देने के लिए इंटेक वेल जिस कंस नदी पर आश्रित है वो नदी सूख चुकी है। अगली खबर विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य पारदर्शिता के साथ विकास कर रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी अब झारखंड की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए बेबुनियाद आरोपों का सहारा ले रहे। डीजीपी पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अपनी पार्टी के अंदर झकझोर कर देखना चाहिए। अगली खबर झारखंड खनन माफिया का दुस्साहस, आरक्षक को कुचला। बता दें कि बलरामपुर में लिबरा घाट में चल रहे अवैध रेत खनन को रोकते समय वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर झारखंडी खनन माफिया ने हमला कर दिया। ट्रैक्टर चालक ने पुलिस पर गाड़ी चला दी, जिसमें शिवभजन सिंह की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों की नदी किनारे अतिक्रमण की शिकायत पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी और इस दौरान नदी घाट पर झारखंड के खनन माफिया को अवैध रेत खनन करते देख रोकने का प्रयास किया गया। इस पर खनन माफिया ने दल पर ही हमला कर दिया। अगली खबर रांची में नाबालिग युवती के साथ घिनौनी हरकत, पुलिस ने 3 युवकों को एक साथ किया गिरफ्तार। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया। जानकारी के मुताबिक तीनों युवकों ने युवती के सामने बूंडू में आयोजित नवरात्र घूमने के बहाना बनाकर उसे अपने साथ लेकर चले गए। फिर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि आरोपी पीड़िता को घर से लेकर गए थे। तमाड़ के डेड़ों का रहने वाले मुकेश महतो, दीनबंधु महतो रात करीब 9 बजे पीड़िता के घर पहुंचे थे। अगली खबर होटल में कॉल गर्ल की मौत, जमशेदपुर में एक युवती की मौत हो गई। मृतका का नाम आजाद बस्ती की रहने वाली रुखसार बताया जा रहा। मामले में पुलिस ने एक लड़की समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें एक लड़की और 2 कस्टमर हैं। पकड़े गए युवकों की पहचान ऋतुराज कुमार सिंह, पंकज कुमार के रूप में की गई। लड़की का नाम दीपा कुमारी है और बताया जा रहा है कि चारों ने साक्षी थाना क्षेत्र स्थित होटल अल्डोराडो में शराब पार्टी की थी। पार्टी के बाद दोनों लड़कों और लड़कियां अलग अलग कमरे में चले गए। इसी बीच दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई होने लगी
हालांकि लड़ाई क्यों हुई इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 504, 506 से शराब की बोतलें और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। अगली खबर, झारखंड के 8 जिले में आंधी बारिश का अलर्ट, 5 जिले में हीटवेव चलने की संभावना। बता दें कि इस दायरे में पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी सहित आसपास के क्षेत्र में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई और मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राज्य के दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में गरज के साथ बारिश होगी। अगली खबर, सीज फायर के 43 घंटे बाद देश में 32 एयरपोर्ट्स खोले गए, बुकिंग की गई शुरू। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 43 घंटे के बाद 9 राज्य के 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। 32 एयरपोर्ट्स के लिए एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह 5:29 तक बंद की गई थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज के जरिए एयरपोर्ट्स खोलने की जानकारी दी। इसमें बताया कि 15 मई तक बंद 32 एयरपोर्ट्स अब तत्काल प्रभाव से एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी के लिए एयरलाइन कंपनियों की वेबसाइट देखने के लिए कहा गया है। अगली खबर, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। जानकारी देते हुए सेना ने राफेल के पाकिस्तान में मार गिराने के सवाल पर कहा कि हम अभी भी युद्ध की हालत में हैं, इस पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम उन्हें किसी तरह का फायदा देना नहीं चाहते। सेना ने कहा कि हमने टेररिस्ट और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, पाकिस्तानी मिलिट्री और किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया। मुरीदके के टेररिस्ट कैंप पर हवा से सतह पर मार करने वाली 4 टारगेटेड मिसाइल से हमला किया और उसे खत्म किया। भारतीय वायुसेना ने कहा कि हमारी जमीन पर उनके लगातार हमले से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लाहौर के करीब से ड्रोन अटैक लॉन्च किए गए थे। उन्होंने अपने और इंटरनेशनल पैसेंजर विमान एयर स्पेस में उड़ने दिए। पाकिस्तान के द्वारा भारत में जो भी टारगेट चुने गए थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह हमला आधी रात तक जारी रहा। मिलिट्री या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान नहीं हुआ है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए भारत पाक सीज फायर के बाद 2500 अंक चढ़ा सेंसेक्स। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद 12 मई को सेंसेक्स करीब 2500 अंक चढ़कर 82,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स की इस साल की सबसे बड़ी तेजी है। इससे पहले सेंसेक्स 15 अप्रैल को 1577 पॉइंट या 2.10% चढ़ा था। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर में तेजी है। अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक सहित 17 शेयर्स 4.5% तक ऊपर हैं।